So this is how you can connect AC supply to any of the PLC. तो स्टार्ट करेंगे हम। एक सवाल जो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा और पूछते अभी भी रहते हैं कि क्या PLC 230 वोल्ट चला सकती है, अगर चला सकती है तो कैसे ऑपरेट करा सकती है। दैट आई एम गोइंग टू आंसर इन टुडेज वीडियो। येस, यू कैन ऑपरेट अ 230 वोल्ट लोड विद द PLC, बट नॉट इन एवरी केस। हर एक PLC में ये चीज़ नहीं होती, किसी किसी PLC में ये होता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास माइक्रोलॉजिक्स 1000 PLC है। यहाँ इनपुट पे सप्लाई दी है +24 वोल्ट -24 वोल्ट। ठीक है, दैट इज़ द सप्लाई ऑफ दिस PLC। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। मैंने इसमें एक प्रोग्राम डाल दिया है, I0 बटन प्रेस करने पे O0 आउटपुट ऑन होगा और I1 प्रेस करने पे ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने 2 NC स्विचेस यूज़ किए हैं। NC क्यों यूज़ किए हैं? क्योंकि मेरे पास NC ही अवेलेबल है, NO टाइप अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इसके लिए NC यूज़ किए। और मैं ये एक होल्डर कनेक्ट करने जा रहा हूँ, दिस वन, और इसको मैं 230 वोल्ट सप्लाई दूंगा और ये एक LED बल्ब इससे स्विच ऑन कराऊंगा। ओके, सो मैं इसमें सबसे पहले इनपुट पे सोर्सिंग या सिंकिंग जो भी करना है मेरे को, मैं वो कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये DC कॉमन है, I0 I1 I2 I3 के लिए कॉमन है। तो इसको मैं सोर्सिंग कर देता हूँ। जब हम सोर्सिंग कर रहे हैं DC कॉमन पे, तो एक बात याद रखिए कि जो दूसरा टर्मिनल है स्विचेस का, उस पे क्या आएगी? अपोजिट सप्लाई, यानी सोर्सिंग मीन्स प्लस, तो जो स्विच या लैंप है उसके अपोजिट टर्मिनल पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये जो है इसको मैं डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देता हूँ, मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। DC 24 वोल्ट के माइनस टर्मिनल से मुझे इसे स्विच ऑफ कर लेना चाहिए। एंड ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब क्या है कि ये जो 2 वायर्स हैं ये मैं कनेक्ट कर दूंगा I0 पे और I1 पे। ठीक है, तो अभी मैंने नेगेटिव दिया है स्विच के दूसरे टर्मिनल पे। क्यों? क्योंकि मुझे बनाना है इसको सोर्स। ठीक है, तो जो DC कॉमन यहाँ पे लगा हुआ है उस पे मुझे देना होगा पॉजिटिव ऑफ 24 वोल्ट। सो दिस विल बिकम सोर्स। तो मैं इसे उठा के पॉजिटिव सप्लाई की तरफ शॉर्ट कर दूंगा। वायर मैंने ज़्यादा ही छोटा ले लिया लगता है, बट ठीक है, हो जाएगा। ओके, सो अब आप देख सकते हो ये सोर्सिंग सिंकिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। मैं इसको स्विच ऑन करता हूँ और आउटपुट यहाँ पे दिखा भी देता है। तो जैसे ही मैं, अभी आप देख रहे हो 0 और 1 पे ऑलरेडी शॉर्ट दिखा रहा है क्योंकि ये NC स्विचेस है, पर मैंने प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि जब आप इसे प्रेस करोगे तो आउटपुट 0 ऑन होगा और इसे प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। नाउ दिस क्लिक साउंड इज एक्चुअली द साउंड ऑफ द रिले। यहीं सारी कहानी शुरू होती है। यहाँ पे लिखा है VAC VDC, यू कैन सी हेयर। मैं और क्लोज ले आता हूँ, VAC VDC, यहाँ भी लिखा है VAC VDC, बट O2 O3 में नहीं लिखा। तो VAC VDC का मतलब क्या है कि आप AC लोड भी कनेक्ट कर सकते हो और DC भी कनेक्ट कर सकते हो इस पर। ओके, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ ये होल्डर। सो होता क्या है कि जो भी PLC में रिले बेस्ड आउटपुट होता है वहाँ पे आप DC लोड या AC लोड कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर जो ट्रांजिस्टराइज्ड आउटपुट होते हैं जो कि यहाँ पे O2 O3 है, वहाँ पे आप DC लोड कनेक्ट करेंगे, AC नहीं कर सकते। सो मैं एक सप्लाई को यहाँ दे रहा हूँ O0 पे। ओके, अब O0 पे मैं जो भी दूंगा वो कहाँ से मिल रहा है O0 को? When I will press the switch, this DC common supply will go to O0। तो अब करना क्या है कि जो AC सप्लाई है, सपोज कीजिए एक लाइन है, एक न्यूट्रल है, तो लाइन को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, न्यूट्रल को डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। और दूसरा, सपोज कीजिए मैंने लाइन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया
बचा न्यूट्रल, न्यूट्रल को उठा के यहाँ दे दीजिए VAC VDC पे। तो उसके लिए मैं एक वायर यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। नाउ आई एम हैविंग टू कनेक्शंस, दिस वन एंड दिस वन, दो टर्मिनल मेरे पास हैं। आप देख सकते हैं ये जो होल्डर है, इस होल्डर से दो वायर्स आए, एक ग्रीन मैंने डायरेक्ट O0 पे लगा दिया और एक मैं लगाऊंगा सप्लाई पे, और DC कॉमन से मैंने एक वायर लिया, वो मेरे हाथ पे। तो मेरे पास अभी दो वायर्स हो गए, एक लाइन के लिए एक न्यूट्रल के लिए। सिंपली मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सो मैंने वायर्स कनेक्ट कर दिए 230 वोल्ट सप्लाई से। ओके, अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ और आप देख सकते हैं ये बल्ब स्विच ऑन हो गया। दिस इज 230 वोल्ट सप्लाई। ओके, सो ये 0 आउटपुट से चल रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट AC supply to any of the PLC. Remember one thing, the relay connect in this PLC is cannot bear a load more than 2 ampere. तो कोई भी कॉन्टेक्टर चाहे आप डायरेक्ट चला सकते हैं, या कोई भी सेंसर जो कि 230 वोल्ट पे काम कर रहा है, आप PLC पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। या कोई भी सोलेनॉइड या कोई भी आउटपुट ऐसा लोड है जो कि बहुत ज़्यादा करंट नहीं ले रहा, वो आप PLC के रिले बेस्ड आउटपुट पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि आप PLC पे पहले चेक कर लीजिए वेदर इट सपोर्ट VAC VDC और नॉट। और 230 वोल्ट सप्लाई पे आप काम कर रहे हैं तो बहुत संभल के काम कीजिए, ठीक है। इट इज़ एन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, ये बेशक ये चला सकते हैं। अगर मैं यही O2 O3 पे करना चाहता तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।